भक्तजनों, आइए अब हम सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से ही पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा था। वह दानवीर था। वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखता था और गरीबों को दान देता था। लेकिन राजा की रानी को यह बात पसंद नहीं थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान करने देती थी। एक दिन राजा शिकार करने जंगल निकला। रानी अपनी दासी के साथ घर पर ही थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। लेकिन रानी ने साधु को भिक्षा देने की बजाय टालती रही। साधु ने दोबारा भिक्षा मांगी। रानी ने फिर काम बताकर कहा कि कुछ देर बाद आना। साधु ने कुछ देर बाद फिर भिक्षा मांगी। इस पर रानी नाराज हो गई और कहा कि मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। बृहस्पति देव ने कहा कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना मत। अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से हजामत बनाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु ने जैसा बताया रानी वैसा ही करने लगी। 3 गुरुवार बीतते ही राजा रानी की समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि भोजन के भी लाले पड़ गए। घर की ऐसी स्थिति देख राजा दूर देश कमाने चला गया और घर में रानी अकेले रह गई। रानी ने एक दिन अपनी बहन के पास अपनी दासी को भेजा और कहा कि वहाँ से कुछ मांग ला जिससे घर का काम चल सके। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पति व्रत कथा सुन रही थी। रानी की दासी वहां पहुंचकर और रानी की सारी व्यथा सुनाई, लेकिन रानी की बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा देखकर रानी की दासी वहां रुके बिना ही वापस चली आई। दासी ने रानी को सारी बात बताई और कहा कि आपकी बहन ने किसी प्रकार की मदद नहीं की। रानी की बहन कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। रानी की बहन ने पूरी रात सुनने के बाद कहा कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, सुनो रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार
व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत को चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थीं। उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनके प्रसन्न थे, इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे दिए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट